जिंदगी एक हसीन ख्वाब है मेरे दोस्त। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है मेरे दोस्त, जिसमें जीने की आदत होनी चाहिए। गम यूं ही खुशी में बदल जाएगी, गम यूं ही खुशी में बदल जाएगी। सिर्फ चेहरे पे मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आप लोग के यूट्यूब चैनल मजाक और मैथ्स पर। दोस्तों मैं हूं माही यादव। दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास में आए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलेंगे। बेल आइकन को प्रेस करने से यह होता है कि मेरे द्वारा डाला गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल तक जाएगी और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो पाएगा। दोस्तों इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करेंगे और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। दोस्तों मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैंने मजाक और मैथ्स के नाम से फेसबुक पेज भी बना दिया है और इसे टेलीग्राम चैनल से भी जोड़ दिया है। दोस्तों जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। दोस्तों मैं काफ़ी समय से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूं। दोस्तों आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है। आज हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। दोस्तों रासायनिक समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन 10th की एग्जाम में बार बार आता है। केमिस्ट्री में हर एक शिफ्ट में रासायनिक समीकरण से क्वेश्चंस दिया जाता है संतुलित करना, और हर स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि न जानते हुए उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और या उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आप लोग से वादा करता हूं कि यही मजाक और मैथ पर आप लोग को मैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मात्र 3 से 4 सेकेंड के अंदर में सिखा दूंगा, और इसके बाद आप लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में जरा सा भी गलत नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हुए चलते हैं हम डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों रासायनिक समीकरण को संतुलित करना यानी कि एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ के अभिकारकों को संतुलित करना या बराबर करना, इसी को दोस्तों हम लोग संतुलित करना कहते हैं। या दोनों पक्षों को समान करना, बराबर करना, अरे इक्वल करना ही संतुलित कहलाता है। अर्थात हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अभिकारक की संख्या बराबर में उत्पाद की संख्या, अभिकारक की संख्या बराबर में उत्पाद की संख्या। अभिकारक यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी कच्चा प्रोडक्ट है, उससे कुछ नया प्रोडक्ट बनना, कुछ निर्मित होना। यानी कि जितना हमको यह मटेरियल था ना, मान के चलिए यहाँ की 1 kg मटेरियल है, 1 kg मटेरियल से यह पेन निकला, यानी कि दोनों का वेट समान हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभिकारक की संख्या बराबर में उत्पाद की संख्या, दोनों का संख्या सेम हो। अर्थात LHS एंड RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एक समान, एक दूसरे के बराबर करना, एक दूसरे को तुलना करना, अरे एक दूसरे को समतुल्य करना ही समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। अर्थात में जितना इसके पास है उतना ही इसके पास होना चाहिए। यदि हमारे पास 1 रुपए का नोट है तो दूसरे के पास भी 1 रुपए का नोट होना चाहिए। यानी कि जैसे कि हम लोग बैलेंस करते हैं, कोई भी चीज़ को नापने के लिए, तौलने के लिए यदि हम बैलेंस करते हैं, उसी बैलेंस को ही हम लोग संतुलित करना यानी कि इक्वल करना अर्थात में बराबर करना कहते हैं। का मतलब कि दोनों तरफ में परमाणुओं को संख्या को समान करना ही संतुलित कहलाता है। दोस्तों यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है Fe प्लस H2O को दोस्तों Fe3O4 प्लस H2 के साथ में संतुलित करना है। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है Fe प्लस H2O को Fe3O4 प्लस H2 के साथ में संतुलित करना है, इक्वल करना यानी कि बैलेंस करना है। तो दोस्तों मेरा पढ़ाने का एक अलग ही अंदाज है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है ना, तब जाके आप लोग को हम ट्रिक बतलाते हैं, जिससे आप लोग मात्र इसको जो बोले हैं ना 3 से 4 सेकेंड के अंदर में हल नहीं किए ना तो कहिएगा। दोस्तों फिर आप लोग से मेरा एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को न ही स्किप कीजिएगा और न ही वीडियो को छोड़ के जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों चलिए इसको हम बतलाते हैं। दोस्तों यहाँ ये लिखा हुआ है ना Fe, तो हम इसको Fe लिख देंगे। उसके बाद इसको ना थोड़ा हम आप लोग को एक
कंसेप्ट बतला रहे हैं, आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप कहिएगा। तो दोस्तों ये FE है, तो FE को लिख दिए, प्लस के चिन्ह है, प्लस के चिन्ह के बाद फिर इसका काम करना है H2, फिर क्या लिखना है O। दोस्तों अब देखेंगे H के साथ कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। O के साथ क्या है, जब कुछ नहीं होगा ना तो 1 लिखना है, तो कुछ नहीं है अर्थात में 1 है। और यहाँ दोस्तों कुछ नहीं है तो फिर यहाँ भी क्या है 1 है। और अब इस साइड से आ जाएंगे, LHS से साइड आ जाएंगे अब RHS के साथ, यानी कि यहाँ है FE3 O4 और सेकंड प्लस के बाद क्या है H2, अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ 2 गो हाइड्रोजन है, यहाँ 3 गो है फेरस और 4 गो है ऑक्सीजन। अब दोस्तों हम लोग को यह देखना है कि यहाँ FE जो है सो एक ही है और यहाँ FE जो है ना दोस्तों, यहाँ जो FE 3 गो है, तो ये तो है 3 गो और ये है 1 गो, तो हमको लाना है 3 के बराबर करना है। यानी कि दोस्तों जब हम लोग यहाँ 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना तो ये हो जाएगा 3, ये 3 गो हो जाएगा और यहाँ तो ये FE 3 गो है ये है। और O कै गो है दोस्तों, तो O है यहाँ पर 4 गो, O हो गया 4 गो और यहाँ O है 1 ही गो। या तो हम यहाँ 4 से यदि हम इसको गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा O तो हो जाएगा दोस्तों 4 गो, लेकिन हाइड्रोजन जो है ना दोस्तों ये 4 2 जा हो जाएगा, क्या 4 2 जा हो जाएगा 8 गो, अर्थात में हाइड्रोजन यहाँ 4 है, 4 से इसमें गुना करेंगे यानी कि 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, अर्थात में FE हो गया 3 गो, H हो गया 8 गो और O हो गया 4 गो। दोस्तों FE हो गया 3 गो, O हो गया 4 गो, H यहाँ 2 गो है दोस्तों और O हमको तो 4 गो के 4 गो हो गया, अर्थात यहाँ भी दोस्तों हम 4 से गुना कर देंगे ना तो H भी हो जाएगा 8 गो। अब देखिए दोस्तों FE 3 गो, FE 3 गो, H 8 गो, H 8 गो, O 4 गो, O 4 गो, अर्थात दोस्तों कहने का मतलब यह है कि LHS में जितना मान आया था दोस्तों उतना ही RHS में आया। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों यह है कि यहाँ FE है ना, FE के साथ यदि हम लोग 3 लिख देंगे ना, 3 से इसको गुना कर देंगे और दोस्तों यहाँ पर हम लोग 4 से गुना कर देंगे और इस साइड में हम लोग यहाँ पर यदि हम 4 से गुना कर देंगे दोस्तों तो हमारा इस साइड का इक्वेशन और इस साइड का इक्वेशन दोनों ही संतुलित हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे और जो नहीं समझ पाए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है H2 प्लस O2 को H2O के साथ में संतुलित करना है। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है H2 प्लस O2 को दोस्तों H2O के साथ में संतुलित करना है, यानी कि इक्वल करना है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या बतलाया था अभी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे है दोस्तों। ये 2 गो है O2, अर्थात में ये O जो है से 2 गो है, अर्थात कहने का मतलब मेरा दोस्त यह है कि 2 गो हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन है और यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है H2, यानी कि 2 गो तो ये हाइड्रोजन हो ही गया, लेकिन ऑक्सीजन जो बेचारा यह है यह 1 ही है। अर्थात में जब हम लोग ऑक्सीजन में क्या काम करेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यह भी 2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, अर्थात कहने का मतलब मेरा दोस्तों यह हुआ कि LHS बराबर RHS, अर्थात में जितना मान LHS का है उतना ही RHS का मान हो गया, यानी कि दोनों एक दूसरे के समतुल्य हो गया, एक दूसरे के बराबर हो गया। इसी को हम लोग संतुलित कर रहे हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है HNO3 प्लस CaOH का
होल ट्वाइस। दोस्तों ये ब्रैकेट घेर के जो 2 लिखा हुआ है ना, इसको होल ट्वाइस बोलते हैं। यदि इसमें 3 हो तो होल थराइस बोलते हैं, यानी कि 2 हो तो ट्वाइस, 3 हो तो थराइस। इसी तरह से दोस्तों बोलते हैं CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस में H2O के साथ। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम लोग CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O के साथ संतुलित करेंगे। तो दोस्तों मैंने क्या बतलाया था सबसे पहले कि जो प्लस के साथ में जो लिखा हुआ है उसको एक ही ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, फिर दूसरा को दूसरे ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। जितना एलिमेंट्स का नाम होगा उतना को उतने ही ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। तो यहाँ है HN तो लिख लेंगे HN और है O लिख लेंगे O। दोस्तों H यहाँ कितना है, H है 1 इसलिए 1 लिखेंगे। N कितना है, N भी है 1। O कितना है, O है दोस्तों यहाँ पर 3। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों यह इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। उसके बाद क्या है CA, अब लिखेंगे क्या CA, उसके बाद क्या है O, फिर क्या है H। CA दोस्तों कितना है 1, O कितना है यहाँ 2 से गुना है, यानी कि O भी यहाँ पर 2 है। H कितना है तो H भी यहाँ पर 2 है। अर्थात दोस्तों हम लोग इस पार्ट को यहाँ और इस पार्ट को यहाँ लिख लिए। अब हम लोग C कितना है 1 है। N कितना है यहाँ दोस्तों इससे गुना हो जाएगा क्योंकि ट्वाइस है, तो यहाँ लिख देंगे N कितना बार में है 2 बार में। O कितना है दोस्तों, यहाँ एक गौर करने की बात है क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, यानी कि ट्वाइस से मल्टीप्लिकेशन होगा तो n के साथ 2 से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 2n हो गया। और यहाँ है 3o को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो o यहाँ हो जाएगा 6। दोस्तों ये पार्ट तो हो गया फिनिश। अब यहाँ बचा दोस्तों h कितना है 2, o कितना है 1। दोस्तों अब हम लोग क्या किए कि इस पार्ट को यहाँ और इस पार्ट को यहाँ लिख दिए और इस पार्ट को दोस्तों यहाँ और इस पार्ट को यहाँ लिख दिए। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि यह संतुलित है कि नहीं। यदि संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित करेंगे, यदि संतुलित है तो इक्वेशन संतुलन हो गया है। दोस्तों हम लोग यहाँ मिलाएंगे बारी बारी से, क्या दोनों पक्ष में दोनों तरफ में एलिमेंट्स का संख्या समान है कि नहीं। यदि समान है तो वह संतुलित हो जाएगा। दोस्तों यहाँ दोस्तों H1 है और H यहाँ 2 है, यानी कि इस पार्ट में 2 + 1 3H है और यहाँ H तो दोस्तों मात्र 2 ही है, यानी कि यहाँ H तो संतुलित नहीं है। तो H को हम लोग संतुलित करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इस पार्ट में यदि हम लोग 2 से कर देंगे मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ हो जाएगा 2 2 4H और यहाँ हो जाएगा 2O। दोस्तों इस पार्ट में हम 2 से गुना किए तो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया दोस्तों। और दोस्तों इस पार्ट में भी हम लोग क्या करेंगे 2 से कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएगा 2, नाइट्रोजन हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन हो जाएगा 6। दोस्तों अर्थात दोस्तों यहाँ देखिए ये 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, ये वाला 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ, और ये यानी कि 2 2 हो गया 4 और यहाँ हो गया हाइड्रोजन दोस्तों 4, यानी कि हाइड्रोजन हो गया हम लोग का संतुलित। और देखिए N नाइट्रोजन यहाँ पर है कितना 2, यहाँ भी नाइट्रोजन है 2, यानी कि नाइट्रोजन भी हमारा संतुलित हो गया। उसके बाद है O यहाँ है 6 और यहाँ है 2, यानी कि O होना चाहिए 8 गो। तो दोस्तों यहाँ पर O है 6 गो और O यहाँ पर है 2 गो, यानी कि 6 + 2 = 8, यानी कि ऑक्सीजन भी हम लोग का दोस्तों संतुलित तो हो चुका है। उसके बाद दोस्तों बचा है Ca, यानी कि कैल्शियम, इसका संख्या 1 है और यहाँ भी Ca इसका भी संख्या 1 है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि LHS = RHS, अर्थात में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा यह पार्ट और यह पार्ट दोनों आपस में संतुलित हो जाएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इस चीज़ को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है NaOH प्लस में H2SO4 को दोस्तों हम लोगों को Na2SO4 प्लस H2O के साथ में संतुलन करना है, संतुलित करके दिखाना है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है NaOH प्लस H2SO4 को दोस्तों हम लोग संतुलित करेंगे NaSO4 प्लस H2O के साथ में हम लोग इसको संतुलित करेंगे दोस्तों। अब इसको हम लोग संतुलित करने के लिए वही अपना ट्रिक लगाएंगे दोस्तों। यहाँ जो है उसको लिख लेंगे Na, उसके बाद है O, फिर है H, इस दोनों सब को एक ब्रैकेट में और यहाँ लिखा हुआ है H, उसके बाद SO। दोस्तों यहाँ देखेंगे Na कितना है, Na है 1, O कितना है 1, H कितना है 1 और यहाँ H देखेंगे कितना है 2, यहाँ S कितना है, S है 1, O कितना है, O है 4। दोस्तों यहाँ जितना जितना एलिमेंट्स के साथ में जितना जितना लिखा हुआ है उतना उतना लिख दिए और फिर इस साइड में लिखेंगे Na कितना है दोस्तों 2, S कितना है दोस्तों 1, O कितना है 4, जो जितना है उसको उतना लिख देंगे। फिर यहाँ है H कितना है 2, O कितना है 1। अब दोस्तों जितना इस साइड में था इतना इस साइड में लिख दिए और कि LHS और RHS में दोनों साइड में हम लोग को संतुलित करना है। दोनों साइड के एलिमेंट्स को एक दूसरे के इक्वल में ला देना ही संतुलित कहलाता है। अब हम लोग इसको संतुलित करेंगे, देखेंगे कि यहाँ Na अर्थात में सोडियम का संख्या यहाँ पर 1 है और यहाँ Na सोडियम का संख्या 2 है, अर्थात में इसको 2 लाने के लिए, उसके बराबर में लाने के लिए, 2 करने के लिए हम लोग यहाँ 2 से यदि हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 से यहाँ हम लोग गुना कर दिए तो 2 से गुना कर देंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा Na2, O हो जाएगा 2, H होगा 2, अर्थात में दोस्तों Na का संख्या यहाँ 2 हो गया और O 2 और यहाँ देखिए दोस्तों O हो गया 4 और 1, 4 और 1 हो गया 5, यानी कि O इस साइड में है 5 और इस साइड में O हो जाएगा 4 और प्लस 2 यानी कि 6 हो जाएगा। हम लोग को क्या करना है दोस्तों कि ऑक्सीजन को एक दूसरे के बराबर लाना है। तो ऑक्सीजन को एक दूसरे के बराबर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस साइड वाला में हम लोग क्या करेंगे 2 से कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ O भी हो जाएगा दोस्तों 2, अर्थात में देखेंगे 4 और यहाँ 2 अर्थात में 6O हो गया और यहाँ देखेंगे दोस्तों 4 और यहाँ 2 अर्थात में 6O हो गया, अर्थात में इस साइड जितना O है उतना उस साइड भी O पहुँच गया और यहाँ दोस्तों S1 है वहाँ भी S1 है, Na2 है वहाँ भी Na2 है, H दोस्तों यहाँ 2 है, यहाँ भी दोस्तों देखेंगे तो H यहाँ पर क्या हो गया 4 है। अब तो यह हो जाएगा गड़बड़ दोस्तों, लेकिन हम लोग देखेंगे कि H तो यहाँ 4 है लेकिन यहाँ भी देखेंगे कि 2 है और यहाँ भी 2 है, अर्थात में 2 और 2 मिलके हो जाएगा 4, अर्थात में हम कह सकते हैं कि LHS और RHS में दोनों साइड में एलिमेंट्स का जो संख्या है इक्वल हो गया। अर्थात में इस समीकरण को संतुलित करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और यहाँ वाला में लास्ट वाला में यदि हम लोग 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यह समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ, पूरी उम्मीद के साथ कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है BaCl2 प्लस H2SO4 को दोस्तों हम लोग BaSO4 प्लस HCl के साथ दोस्तों हम लोग इसको संतुलित करेंगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है BaCl2 प्लस
H2SO4 को दोस्तों हम लोग BaSO4 प्लस में HCl के साथ में हम लोग इसको संतुलित करेंगे। इसका हम लोग संतुलन दिखाएंगे कि क्या इस साइड और इस साइड दोनों साइड का जो अभिकारक और अभिकर्मक का जो संख्या है वह एक दूसरे से संतुलित है या नहीं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे BA, फिर लिखेंगे क्या Cl। BA कितना है 1, Cl कितना है 2, इसको एक साइड कर लेंगे। फिर यहाँ कितना है H कितना है 2, S और O, S कितना है 1, O कितना है 4, जो जितना जितना है उतना उतना सिर्फ हम उतार दिए हैं दोस्तों। फिर यहाँ क्या है, यहाँ है BA, फिर S, फिर O, BA 1 है, S कितना है 1 है, O कितना है 4 है दोस्तों, इसको भी उतार दिए। फिर यहाँ बचा क्या H, फिर बचा क्या Cl, इसको भी उतार दिए, इसको भी उतार दिए, जो जितना है उसको उतना उतना उतार दे दोस्तों। अब यहाँ मिलाएंगे BA, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी BA जो है वे भी 1 है, Cl यहाँ पर 2 है और Cl यहाँ पर 1 है। इसको इसके बराबर लाने के लिए यदि हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना तो H हो जाएगा 2 और Cl भी हो जाएगा 2, अर्थात में यहाँ पर दोस्तों Cl भी 2 हो गया, यहाँ भी Cl 2 हो गया, H यहाँ 2 है, H यहाँ भी दोस्तों 2 हो गया। उसके बाद S 1 है, S यहाँ भी 1 हो गया, S यहाँ पर O4 है, यहाँ पर भी O4 हो गया। अर्थात कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ HCl के आगे यदि हम लोग 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो LHS का मान RHS के मान के साथ जाके संतुलित हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा, एक दूसरे की इक्वल हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है Mg प्लस O2 को MgO के साथ में हम लोग संतुलित करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों Mg प्लस O2, दोस्तों इसको हम लोग संतुलित करेंगे MgO के साथ। दोस्तों Mg प्लस O2 को MgO के साथ में संतुलित करेंगे। दोस्तों अब हम लोग इसको लिखेंगे क्या Mg कितना है दोस्तों 1, इसको हम लोग छोड़ देंगे। फिर कितना है O कितना है दोस्तों 2, इसको भी हम लोग लिख के छोड़ देंगे। फिर इस साइड में क्या है दोस्तों Mg, फिर क्या है दोस्तों O, देखना है कि Mg कितना है तो 1, O कितना है तो 1। दोस्तों यहाँ Mg1 है, यहाँ भी Mg1 है, लेकिन यहाँ O2 है और यहाँ पर O1 है। अर्थात में O को इसके समतुल्य लाने के लिए इसमें हम यदि दोस्तों 2 से कर देंगे मल्टीप्लिकेशन तो यह हो जाएगा यहाँ Mg का मान 2 और O का मान भी हो जाएगा 2। लेकिन दोस्तों यहाँ O तो संतुलित हो गया लेकिन Mg1 रह जाता है, इसलिए दोस्तों इस Mg में भी हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या 2Mg, तो 2Mg। फिर यहाँ है 2O, यहाँ भी है 2O। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इस साइड में हम लोग 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इस Mg में भी 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, एक समतुल्य हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर करेंगे। यहाँ क्वेश्चन है MnO2 प्लस HCl को संतुलित करके ले जाना है हम लोग को। दोस्तों MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 के साथ में संतुलित करना है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है MnO2 प्लस HCl को MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 के साथ में संतुलित करेंगे, इक्वल करेंगे। दोस्तों यहाँ लिखाना है क्या हम लोग को Mn और O। Mn कितना है 1, O कितना है 2, जो कि हम लोग लिख लिए। फिर क्या लिखना है H और फिर लिखना है Cl, H1 और Cl भी दोस्तों 1 है। नेक्स्ट में हम लोग को क्या लिखना है MnCl
Cl, Mn कितना है 1, Cl कितना है 2, हम लोग इसको भी लिख लिए। फिर क्या है दोस्तों H कितना है 2, O कितना है दोस्तों 1, उसको भी हम लोग लिख लिए। फिर क्या है Cl दोस्तों कितना है 2, इसको भी हम लोग लिख लिए दोस्तों। ये Mn ये वाला इसके साथ कुछ नहीं है दोस्तों लिखा हुआ, तो इसलिए 1। यहाँ Cl के साथ दोस्तों 2 लिखा हुआ है, इसलिए इसके साथ हम लोग 2 लिखे। H के साथ दोस्तों 2 है, इसलिए इसके साथ 2 लिखे। O के साथ कुछ नहीं है, इसलिए O के साथ 1 लिखे। Cl, यहाँ Cl 2 है, तो Cl दोस्तों इसको हम 2 लिखे। और इस साइड भी दोस्तों Mn के साथ कुछ नहीं है, तो इसलिए 1। O के साथ 2 है, इसलिए हम दोस्तों लिख दिए O के साथ 2। H के साथ कुछ नहीं है तो 1, Cl के साथ कुछ नहीं है तो 1। अब दोस्तों इस साइड और इस साइड दोनों को एक साथ एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, समतुल्य कर देंगे, तो यह संतुलित हो जाएगा। दोस्तों देखना है क्या कि दोनों संतुलित है या नहीं है, नहीं है तो कर लेंगे। यहाँ Mn कितना है 1, यहाँ भी Mn दोस्तों है 1, यानी कि Mn तो संतुलित है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों O कितना है 2, यहाँ पर दोस्तों O है 1। दोस्तों क्या करेंगे, इस वाले को यदि हम लोग 2 से कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो H हो जाएगा दोस्तों 4 और O हो जाएगा हम लोग को 2। दोस्तों जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लिकेशन किए तो H हो गया 4 और O हो गया 2। दोस्तों यहाँ तो O 2 हो गया, लेकिन H दोस्तों 1 ही है। यदि हम लोग इसको भी 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो H हो जाएगा 4 और Cl भी हो जाएगा 4। दोस्तों H हो गया 4 और Cl भी हो गया 4, और यहाँ Mn 1, Cl 2 और Cl 2, H2 O2। दोस्तों अब हम इसको क्या करेंगे, मिला के देखेंगे कि वास्तव में हमारा संतुलित है या नहीं। दोस्तों यहाँ Mn कितना है 1, तो यहाँ भी Mn कितना है 1, तो Mn तो संतुलित हो चुका है। O कितना है यहाँ पर 2, तो यहाँ देखेंगे O कितना है, O यहाँ पे 2, O भी दोस्तों संतुलित हो गया है। अब देखना है H कितना है, H यहाँ पर 4 है, यहाँ H कितना है, तो H यहाँ पर भी दोस्तों 4 है, यानी कि H भी संतुलित हो गया। अब देखेंगे Cl कितना है, Cl यहाँ पर 4 है, यहाँ पर दोस्तों Cl देखेंगे तो 2 है और 2 दोस्तों यहाँ है, यानी कि 2 + 2 = 4। अर्थात में दोस्तों इस साइड वाला और इस साइड वाला यानी कि LHS और RHS दोनों आपस में जाके समतुल्य हो गया, बराबर हो गया, एक दूसरे को जाकर संतुष्ट कर दिया। दोस्तों मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों आप लोग का दोस्त माही यादव, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना।